नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आप लोग पढ़कर अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, आजकल ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो अपने मम्मी पापा का इस ठंड में ख्याल रखें। आज मैं जिस माँ की कहानी आपको बता रही हूँ, यह कहानी इसी ठंड के आधारित पर है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सर्दियों के मौसम में एक बूढ़ी औरत अपने घर के कोने में ठंड से तड़प रही थी। जवानी में ही उसके पति का देहांत हो गया था और घर में एक छोटा बेटा था। उस बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उस माँ ने लोगों के घर घर जाके काम किया। काम करते करते वह बहुत थक जाती थी, लेकिन फिर भी वह आराम नहीं करती थी और हमेशा एक बात याद करके फिर काम में लग जाती थी कि जिस दिन बेटा लायक हो जाएगा या कमाने लग जाएगा, उस दिन आराम करेगी। देखते-देखते समय बीत गया। माँ बूढ़ी हो गई और बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल गई और कुछ समय बाद बेटी की शादी कर दी और एक बच्चा भी हो गया। अब बूढ़ी माँ बहुत खुश थी क्योंकि उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया था, क्योंकि उसका बेटा अब लायक हो गया था और अपने पूरे पैरों पे वो खड़ा हो गया था। सर्दियों का मौसम था। बूढ़ी माँ घर के बिल्कुल बाहर वाले कमरे में एक फटे पुराने कंबल में सिमट कर लेट रही थी और सोच रही थी कि आज बेटा आएगा तो मैं उसे कहूंगी कि तेरी माँ को रात को बहुत ठंड लगती है, एक नया कंबल ला कर दे दे। शाम को जब बेटा घर आया तो माँ ने अपने बेटे से बोला, बेटा, ठंड बहुत है, मुझे बहुत ठंड लगती है और बात ठंड की नहीं है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, शरीर में जान नहीं है। फटे हुए कंबल में ठंड रुकती ही नहीं है, एक कंबल लाकर दे। बेटा गुस्से से बोला, माँ, इस बार घर के राशन में, बच्चों के एडमिशन में और बिजली के बिल में बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है। कुछ पैसे हैं जो कि बच्चे को स्वेटर लाना है, तेरी बहू को शॉल लेके आना है। माँ, तुम तो घर में ही रहोगी, तुम तो सहन कर सकती हो, हमें तो बाहर जाना है कमाने के लिए। बस माँ, 2 महीने की सर्दी है, निकाल लो। अगली सर्दी में मैं आपको एक नया कंबल ला कर दूंगा। माँ अपने बेटे की बात सुनकर चुपचाप जाकर उस फटे हुए कंबल में सिमट कर सो गई। अगली सुबह हुई तो माँ इस दुनिया में नहीं थी। माँ की ठंड के कारण मृत्यु हो गई थी। बेटे ने सभी को बताया कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है। सब रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए थे। बेटे ने अपनी माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। माँ की बहुत अच्छी अर्थी सजाई गई थी। बहुत महंगा शॉल माँ को उठाया गया था। सारी दुनिया अंतिम संस्कार को देखकर कह रही थी कि हमें भी हर जन्म में ऐसा ही बेटा देना। मगर उन लोगों को क्या पता था कि मरने के बाद भी एक माँ ठंड से तड़प रही थी, सिर्फ एक कंबल के लिए। दोस्तों, आपके माँ बाप अगर आपके साथ हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज आप अपने जीवन में जो कुछ भी है, उन्हीं की मेहनत और लगन की वजह से है। जीते जी अपने माता पिता की सेवा करना आपका पहला कर्तव्य है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसे लगी है।